डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा नियम, अगर कोई प्रोडक्ट मुफ्त में है तो समझ लीजिए कि ग्राहक वो नहीं आप हो। आज की तारीख में इंटरनेट पर भगवान के बाद अगर कोई किसी को कुछ भी बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एआई है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे और जेमिनी के दीवाने हो गए। लोग अपनी पर्सनल बातें, ऑफिस का सीक्रेट डेटा, अपनी कोडिंग सब कुछ इसमें डाल रहे हैं। चैट जीपीटी आपका दोस्त नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुंशी है जो आपकी हर एक बात डायरी में नोट कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपका 5 मिनट आपको भविष्य में होने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है और आपका एक शेयर हो सकता है कि आपके दोस्त को भी बचा ले। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस समय 21वीं सदी की सबसे गंभीर समस्या को लेकर आए हैं, सबसे कड़वा सच आपके सामने लेकर आए। आज के समय में इस दुनिया में आंख देखी बात पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि जो दिख रहा है वो महज एक धोखा है और जो असली है उसे तो शायद कभी कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। नमस्कार, आज मैं आपके सामने विज्ञान के उस सबसे बड़े चमत्कार का चेहरा बेनकाब करने आई हूं जो जितनी जादुई है उससे कई ज्यादा खतरनाक। हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज हम जानेंगे कि कैसे एआई के इस वरदान के पीछे एक बहुत बड़ा विनाशकारी जाल बुना जा रहा और कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको इसका अगला शिकार बना सकती है। जरा इस स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ 100% असली चेहरा और दूसरी तरफ एआई का वो जादुई कॉपी पेस्ट। आज आप सोशल मीडिया पर रोज ऐसे हजारों लाखों वीडियो और तस्वीर देखते हैं जहां चेहरा किसी और का होता है, जिस्म किसी और का होता है और आवाज किसी तीसरे इंसान का होता है। आज की तारीख में इंटरनेट पर भगवान के बाद अगर कोई किसी को कुछ भी बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एआई है। हाँ जी, सिर्फ एक सिंगल फोटो का इस्तेमाल करके एआई ने पूरी की पूरी फर्जी 100% फेक चेहरा, कपड़े, गहने, बैकग्राउंड सब कुछ 100% फेक एक फोटो बनाकर दे दिया, जिसे पहचानना नामुमकिन है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज एआई इंसानी पहचान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि इस एआई मॉन्स्टर को आपकी तस्वीरें देता कौन है? क्या कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल हैकर आपकी गैलरी चुरा रहा? शिकारी कभी जाल बिछाने घर नहीं आता, हम खुद हंसते मुस्कुराते उस जाल में जाकर बैठ जाते और कहते हैं शिकारी आ हमारा शिकार कर। आपको याद होगा वो गिबली ट्रेंड, याद है वो कार्टून फिल्टर, बुढ़ापे में आप कैसे दिखेंगे वाले एप्स। लाखों लोगों ने बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े अपनी और अपने परिवार की तस्वीरें उन फ्री एप्स में अपलोड कर दी। याद रखिए, डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा नियम, अगर कोई प्रोडक्ट मुफ्त में है तो समझ लीजिए कि ग्राहक वो नहीं आप हो। आपका डेटा वो प्रोडक्ट है जो उन्हें चाहिए, जिसे वो बाजार में बेच रहे हैं। हमने खुद अपना डेटा एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सौंप दिया है। हाल ही में इंटरनेट पर एक खबर आग की तरह फैली। एक लड़की ने पूरी तरह से ढकी हुई फोटो पोस्ट की, लेकिन एआई ने उसे ट्रांसपेरेंट साड़ी में बदल दिया और उसके हाथ पर बिल्कुल उसी जगह एक काला तिल भी दिखा दिया जहां पर सच में उसके हाथों में तिल था। लेकिन कैसे? इंटरनेट पर बवाल मच गया कि एआई के पास एक्सरे विजन भी है, वो एक्सरे कर लेता है, वो कपड़ों के पार देख सकता है। एआई कोई जादूगर नहीं है जो आपके आर पार देख ले, वो तो बस एक सातिर जासूस है जिसने इंटरनेट के कचरे से आपकी पुरानी यादें यानी आपकी पुरानी फोटो को ढूंढ निकाला। सच ये है कि एआई के पास कोई एक्सरे नहीं है, या तो इंटरनेट पर उसकी कोई पुराना फोटो थी जहां से एआई ने वो डिटेल उठाई, या फिर यह सिर्फ एक तुक्का था। लेकिन याद रखिए, एआई जो दिखाता है वो 100% सच नहीं होता, पर लोग उस पर आंखें बंद कर भरोसा कर लेते। आज दुनिया में 180 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीपीटी
का इस्तेमाल कर रहे और जेमिनी के दीवाने हो गए। लोग अपनी पर्सनल बातें, ऑफिस का सीक्रेट डेटा, अपनी कोडिंग सब कुछ इसमें डाल रहे हैं। चैट जीपीटी आपका दोस्त नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुंशी है जो आपकी हर एक बात डायरी में नोट कर रहा, और वो डायरी कभी भी लीक हो सकता है। जब आप कस्टम जीपीटी या थर्ड पार्टी एप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा सीधे उनके सर्वर पर जाता है। अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो तुरंत अपने चैट जीपीटी की सेटिंग में जाएं, डेटा कंट्रोल खोलें और इंप्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन यानी चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग को तुरंत ऑफ कर दें। स्मार्ट बनिए, अपने डेटा का तमाशा मत बनने दीजिए। मैं यहां आपको सिर्फ यह जानकारी देने के लिए नहीं आई, बल्कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए आई हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी कि ये आंकड़े गवाह है कि भारत में साइबर क्राइम किस कदर एक महामारी बन चुका है। पहले चोर घर का ताला तोड़ते थे, आज के चोर आपकी प्राइवेसी तोड़कर आपकी पूरी जिंदगी तिजोरों में बंद कर दे रहे, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को दुनिया के सामने खोलकर रख दे रहे। साल 2021 में करीब 53,000 मामले थे जो आज बढ़कर 1 लाख से ऊपर जा चुके। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा शिकार हमारी मां, बहनें और कॉलेज जाने वाले युवा हो रहे, जिनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा। अगर अब भी किसी को लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसों को सुनिए। नवंबर 2023 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। चेहरा उनका था पर शरीर किसी और का। अक्टूबर 2023 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का फर्जी एआई वीडियो बनाकर सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करवा दिया गया। जब इस देश के सेलिब्रिटीज और भगवान कहे जाने वाले लोग एआई के हाथों महफूज नहीं है तो आपकी और हमारी प्राइवेसी की बिसात ही क्या है, उसको कौन ही महसूस रखेगा। दिल्ली की एक आम कॉलेज जाने वाली लड़की की फोटो इंस्टाग्राम से चुराई गई। एआई टूल से उसे न्यूड और आपत्तिजनक बनाया गया और उसे इतना ब्लैकमेल किया गया कि वो आत्महत्या की कगार पर पहुंच गई। यह एआई का वो खूनी और गंदा चेहरा है जिसे हमें लड़ना है। तो फिर इस डिजिटल दलदल से बचने का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सीधा है और कड़ा है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और डिजिटल दुनिया में सावधानी हटी तो पूरी की पूरी इज्जत और जिंदगी बिकी। आपको करना क्या है? अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉक रखें, अनजान लोगों को अपनी प्राइवेसी में घुसने न दे। गूगल और जेमिनी में जाकर अपनी एप्स एक्टिविटी को तुरंत ऑफ रखें। और क्या नहीं करना, मजाक में भी किसी की फोटो को एआई से मॉडिफाई या चेंज करने के लिए शेयर मत करना। यह आईटी एक्ट के तहत एक ऐसा अपराध है जिसमें सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। और हाँ, पर्सनल या प्राइवेट तस्वीरें कभी भी किसी क्लाउड या एआई ऐप पर मत डालना। अगर कभी कोई हादसा हो जाए, कोई ब्लैकमेल करे तो डरना मत, तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। सरकार और कानून आपके साथ है। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, तकनीक बुरी नहीं होता, लेकिन हमारा अंधविश्वास और हमारी असावधानी हमें बर्बाद कर देती है। एआई को अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही तस्वीरों और डेटा के चक्कर में आप एआई के गुलाम बन जाए। आज यहां से उठने के बाद सिर्फ तालियां मत बजाइए, बल्कि घर जाकर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्तों को इस खतरे के बारे में बताइए। हमेशा याद रखिए, सोचो कि क्या पोस्ट कर रहे हैं, समझो कि इंटरनेट पर कुछ भी प्राइवेट नहीं है और सतर्क रहो कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि हर बहन, हर बेटी, हर युवा तक ये पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार यही हो रहे। आपकी एक कह सकते हैं शेयर हो सकता है कितनी सारी बेटियों की जान को बचा सकता है, कितनी सारी माँ और बहनों को जो उनकी जिंदगियां जो आत्महत्या कर रही उनसे बचा सकता है, क्योंकि कोई उनको ये नहीं बताया कि इससे बचना कैसे है, किस नंबर पे कॉल करना है, कैसे लड़ना है और क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप तक ये बता सके एआई
जादू नहीं, हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इससे पहले कि आप निकले हो एआई को गुलाम बनाने और वो आपको गुलाम बना दे, आप सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी सावधान करें, सतर्क करें, सुरक्षित बनाएं। और मिलते हैं आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसी तरीके से आपको हर एक बात सच्चाई के साथ स्पष्ट तरीके से हम समझाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।